हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानम कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग क्या है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, देखते हैं क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इफ ए इज इक्वल टू 2i, इफ ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास, वेक्टर सी इज इक्वल टू गिवन है 3i कैप प्लस j कैप। और के क्या है इसमें? जीरो। जब गिवन नहीं है तो जीरो। सच दैट ए वेक्टर ए प्लस अल्फा लैम्डा बी वेक्टर is perpendicular to vector C, is perpendicular to vector C. Find the value of lambda। ठीक, ये गिवन है कंडीशन। ये क्या है? गिवन है कंडीशन। कंडीशन क्या है? गिवन है। क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस। हम लोग ने इसके पहले वाले जो 10.3 इसके पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग ने क्या पढ़ रखा है? a डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये कब जीरो होगा? जब a परपेंडिकुलर टू क्या होंगे? वेक्टर b। देन क्या हो जाएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से ये दोनों जीरो है तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग को क्या करना? फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग के पास a प्लस लैम्डा बी आना चाहिए। तो a लिखा हम लोग ने प्लस लैम्डा बी वेक्टर। a की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप प्लस यह आएगा लैम्डा और इसके साथ क्या आएगा? बी। बी क्या है? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये हो गया। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। यहां लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। आई वाले एक साथ आ जाएंगे, जे वाले एक साथ और के वाले एक साथ। तो यहाँ पे आई के साथ क्या है? 2 माइनस लैम्डा आई कैप आएगा। क्या आएगा? आई कैप आएगा। जे कैप में क्या आ जाएगा? 2 इधर से आ जाएगा और इधर से आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा। और क्या आएगा? इंटू में जे कैप आ जाएगा। के साथ क्या आएगा? प्लस 3 और प्लस यहाँ क्या आएगा? लैम्डा। और इंटू में आ जाएगा के कैप। इंटू में क्या आ जाएगा? के कैप आ जाएगा। ये हम लोग के पास क्या आ गया? ए प्लस बी। और कंडीशन क्या गिवन है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा सी इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू तो हम लोग, इसकी वैल्यू क्या निकाली? ये भी निकाली। तो क्या है? 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस टू लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। और इनटू में क्या आएगा? सी। इनटू में क्या आएगा? सी। सी वेक्टर क्या गिवन है? 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू क्या? जीरो। अच्छा, हम लोग ने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। आई डॉट जे या कोई और होगा, कोई और भी होगा, इसके साथ सेम नहीं होंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई का मल्टीप्लाई सिर्फ किससे होगा? आई से होगा। ये लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ये आई लिखा है। ठीक है, ये क्या लिखा है? आई क्या? लैम्डा आई का मल्टीप्लाई आई से होगा। आई का मल्टीप्लाई आई से होगा तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 माइनस लैम्डा और आई यहाँ पे क्या है? 3 है। और आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ जे है, यहाँ पे कॉफिशिएंट जे का 1 है, यहाँ पे क्या है? ये है। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा डॉट 1 इज इक्वल टू क्या है? जीरो। के का यहाँ है नहीं तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से होगा। देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 टू द 6 माइनस 3 लैम्डा, फिर प्लस 1 से कराएंगे तो सेम ही आएगा। 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस लैम्डा और 6 टू 8 इज इक्वल टू जीरो। लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 8। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या लिखा है हम लोग के पास? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए हम लोग रब कर लेते फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नहीं तो आ नहीं पाएगा पूरा उसमें।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है हम लोग के पास, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर। ये पूरा क्या है, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, शो करना फॉर ये मतलब परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन जीरो ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी क्या है, टू नॉन जीरो। ठीक है, सुनते जाना मेरी एक बात ध्यान से। तुमको ये गिवन है तो इसको हमने लेट कर लिया, लेट पी वेक्टर, इसको लेट कर लिया लेट क्यू वेक्टर, लेट क्या कर लिया, क्यू वेक्टर इसको लेट कर लिया, पी इसको लेट कर लिया। तो क्वेश्चन में गिवन है पी डॉट क्यू, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इक्वल टू क्या आएगा, जीरो है, क्योंकि क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर पी की वैल्यू यहां लिखेंगे तो क्या है, ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए डॉट यहां पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना, फर्स्ट का मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और डॉट प्रोडक्ट विद इसके पूरे के साथ, तो यहां आएगा बी वेक्टर माइनस बी इंटू ए, ये आ गया। अब सेकंड प्लस है तो ये क्या आएगा, प्लस यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहां आएगा वेक्टर ए और मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, तो क्या आएगा यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस बी ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यहां आएगा बी, डॉट में ठीक है लिख लिया, फिर आएगा ए बी और यहां पे माइनस लिख लिया, और फिर ये रिमेनिंग आएगा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए प्लस, ऐसे आगे कराएंगे, नेक्स्ट कराएंगे तो आएगा बी वेक्टर और यहां ए और फिर आगे आएगा ए वेक्टर इंटू बी माइनस, आगे वाले से कराएंगे तो आएगा वेक्टर बी और वेक्टर ए। ध्यान रखना बस जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना, बाद वाले को बाद में लिखेंगे तो आएगा वेक्टर बी वेक्टर ए। मल्टीप्लाई कराएंगे ए और ए, डॉट फाइंड कर रहा है तो आराम से मल्टीप्लाई करा लेंगे, यहां आ जाएगा स्क्वायर और दूसरा आएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू, चाहो तो इनको तुम साथ में लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे ही लिख लो जैसे लिखे हैं, यहां आएगा बी वेक्टर यहां आएगा ए वेक्टर प्लस, यहां पे लिखेंगे तो आएगा बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी डॉट बी करेंगे तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और ए डॉट ए करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर। ये इतना आ गया। अब मेरी कुछ बातें सुनो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखा हो चाहे क्या लिखा हो बी डॉट ए, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं तो ये भी सेम लिखा है ये भी सेम लिखा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा हम लोग के पास, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मैग्नीट्यूड मतलब वही, और माइनस क्या लिखा है, बी स्क्वायर ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू, और यहां इक्वल टू क्या चल रहा है हम लोग के पास, क्या थे, परपेंडिकुलर थे, इक्वल टू जीरो तो इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, जीरो, और ये भी क्या लिखे, डॉट प्रोडक्ट में है तो ये भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो जीरो आ जाएगा इधर भी, और इक्वल टू क्या चल रहा था, जीरो। ठीक है, लिखना नहीं, हम लोग को एक बात बता रहे हैं, ठीक है, बात समझ में तो इधर क्या हो जाएगा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। ठीक, यहां लिखना है हेंस प्रूव्ड। देखो यह छोटी सी अगर बात नहीं समझ में तो हम एक बात ये बता देते हैं, जैसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इनमें से कोई एक जीरो होगा, इनमें से एक क्या होगा, कोई एक जीरो होगा दूसरा जीरो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, टू नॉन जीरो वेक्टर, दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो वेक्टर। हेंस प्रूव्ड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर
नॉन जीरो जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 11 किया, क्वेश्चन नंबर ये था 11। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है हम लोग के पास a डॉट ए वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0। ठीक है, a इज इक्वल टू हो गया 0, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, ये भी हो गया। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b, ठीक है, वो वेक्टर b के बारे में हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सुनो, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, क्या होगा, cos थीटा होगा। ठीक है, cos थीटा हो गया। ठीक है, a डॉट a 0 दिया है, मतलब इसका मीन्स क्या है, स्क्वायर ऑफ क्या दिया है, 0, स्क्वायर ऑफ क्या दिया है, 0। a डॉट a ही है ना, a डॉट a है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग b के बारे में क्या कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से लिखेंगे वेक्टर a इज इक्वल टू अगर क्या होगा, 0, a इज इक्वल टू अगर 0 होगा, a इज इक्वल टू 0 होगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, a डॉट b इज इक्वल टू 0 लेके आना है ना। देखो अब ये 0 है तो b वेक्टर क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, b वेक्टर क्या हो, नॉन जीरो, b वेक्टर क्या हो सकता है, नॉन जीरो है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जब वेक्टर a होगा तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b आ जाएगा इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखो क्या लिखा है, अब कंक्लूड करना है तो बी के बारे में हम लोग कंक्लूड करेंगे। देखो ए तो परमानेंट 0 है, ए तो क्या है, परमानेंट 0 है, ऊपर दे दिया है ए डॉट ए क्या है, 0 है। ए डॉट ए 0 है तो मतलब ये हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। ए डॉट ए 0 है तो यहां से हम लोग वेक्टर बी के बारे में जब देखेंगे तो वेक्टर बी 0 भी हो सकता है। जब वेक्टर बी 0 होगा तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। केस ये फर्स्ट बनेगा, केस क्या बनेगा, ये फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0, तभी भी क्या आएगा, 0। हो सकता है वेक्टर b क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तभी भी a डॉट b क्या आएगा, 0 आएगा, तभी भी a डॉट b क्या आएगा, 0 आएगा। तो कंक्लूड यहां से क्या होता है कि b 0 भी हो सकता है, नॉन 0। तो यहां पे क्या आएगा, सो वेक्टर b इज एनी वेक्टर, या पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एनी वेक्टर, एनी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 करेंगे, देखेंगे क्या है, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग के पास लिखा है, इफ वेक्टर ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर, ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। 1 हो गया, ठीक है। आगे लिखा है हम लोग के पास, सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सच दैट मतलब गिवन है, क्या है, गिवन है, 0 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इनकी वैल्यू क्या करनी है, हम लोग को फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, फाइंड। और ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात, एक बात बता रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले ए का मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे, फिर बी का इसी के साथ करेंगे, सी का इसी के साथ करेंगे, और तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे हमने फर्स्ट क्या किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू क्या है, 0। पूरे को मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए से, डॉट प्रोडक्ट किया वेक्टर ए से, वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट किया तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई तुम्हारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे इसी में करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0 गिवन है। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी से, क्रॉस नहीं आएगा, डॉट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है,
कुछ बातें यहां से बतानी है, इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट अभी लिख लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे, लिख ले पहले फिर बताएंगे। देखो मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इंटू बी कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई, सेकंड हो गई। ऐसे ही अब हम लोग क्या कराएंगे, इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये इक्वेशन हो गई थर्ड, इक्वेशन ये हो गई तुम्हारी थर्ड। अब हम लोग यहां से करेंगे क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट व्हाट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। फर्स्ट हो गया एलएचएस, बाकी रिमेनिंग एलएचएस क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। और थर्ड इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, इनको रिवर्स करके लिख लो तो क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट क्या होता है, वेक्टर ए। हम लोग का वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट सेम होता है ना, तो इनको अगर हम लोग रिवर्स करके लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है सी डॉट ए वेक्टर प्लस ये लिखा है ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये वाले बी डॉट वेक्टर सी प्लस ए इंटू सी हो जाएगा, सी ए लिख लिया हमने, उसको रिवर्स कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग का डॉट प्रोडक्ट में, और बी और सी को ऐसे लिख लिया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू हो गया 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वेक्टर ए की वैल्यू अगर इसका स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस ए बी क्या हो गया 2a डॉट बी प्लस BC कहां है, ये BC है, ये BC प्लस क्या हो गया 2BC हो गया प्लस 2BC हो गया, वेक्टर बी स्क्वायर क्या, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और 2CA आएगा C डॉट A और C स्क्वायर की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 इससे करेंगे कॉमन इन सबसे, तो 2A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा, यहां आएगा 2A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू -3, ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर -3/2। यही तुमको क्या करना था, फाइंड करना था, तुमको क्या फाइंड करना था, इसका ये फाइंड करना था, ये लिखा है ना, वही क्या हो गया, आ गया माइनस क्या आएगा 3/2। बात समझ में आए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, 13 नंबर था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग के पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 ठीक है, वेक्टर b इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। जब ये गिवन है तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो इन्होंने गिवन दे दिया और ये देन ये हो गया गिवन, ठीक है। जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तभी भी ये आना चाहिए, ठीक है। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। देखो ये भी नॉन जीरो है, क्या है, वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कैसे 0 हो सकता है, कैसे 0 हो सकता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब
इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, अगर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, देन थीटा इज इक्वल टू 90, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे, ये अगर नॉन जीरो भी हो, अगर ये वैल्यू 0 हो गई, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक, क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि एग्जांपल भी देना, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहां लेट लिख लेना, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप 4 ले लो यहां पर, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस क्या लिख लें के कैप, 2 लिख लो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 लिख लो। वेक्टर बी इज इक्वल टू ले लो, यहाँ पे दोनों के क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, तो सेम आने चाहिए, यहां लिख लो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, प्लस क्या लिख लो के कैप। ठीक, ये हम लोग ने एग्जांपल ले लिया। अब हम लोग इनका ए डॉट बी क्या निकालते हैं, फाइंड करते हैं। ए डॉट बी हम लोग फाइंड करेंगे। देखो बस तुमको क्या करना है, उनका मैग्नीट्यूड 0 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो जो तुमने नंबर लिया बस एक क्या ले लो, मल्टीपल है, उनका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। हम लोग निकाल के देख लेते हैं डॉट बी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस के, और डॉट प्रोडक्ट माइनस 2i प्लस जे प्लस के, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा -4 2। ठीक, यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा, -i लेना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, 0 हम लोग को लेके आना ही, हम लोग को अपनी तरफ से क्या करना है डिसाइड करना, मतलब ऐसा लेना है कि क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी वो क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर। 2i i होगा तो क्या आएगा -2, जे होगा तो क्या आएगा 1, के होगा तो क्या आएगा +1, यहां आएगा -2 + 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 0 आ गया, दैट मीन्स क्या आएगा, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या है वेक्टर बी। नॉन जीरो भी है, क्या है नॉन जीरो है, क्या है देखो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, फिर भी ए डॉट बी 0 आ रहा है। कब आएगा, जब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर के क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा। एक बार जब ये एग्जांपल लेना, यहाँ पे 2 नहीं माइनस आएगा। ठीक है, एग्जांपल लेना तो एक बार देख लेना, मन में सोचोगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, देखेंगे कैसे आएगा क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये 0 तभी आएगा जब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा 90, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना कोई भी। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हम लोग के पास, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग के पास, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, क्या गिवन है 1, 2, 3, 1, 2, 3, बी का गिवन है -1, 0, 0, एंड सी का गिवन है 0, 1, 2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड एंगल ABC, फाइंड एंगल ABC, ये तुमको एंगल क्या करना है फाइंड करना है, ये एंगल तुमको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल तुमको फाइंड करना, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। एंगल जब कभी भी फाइंड करना होगा तो हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट कोसाइन वाला, क्या लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए इस एंगल के लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर होना चाहिए। एक बात इसमें बस ये याद रखना कि जब बी से चल रहे हो तो BC और BA दोनों तुमको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। इनको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, ये किसमें स्केलर में, तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ए आ गया अपना। बी करेंगे तो -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप हो गया। यहां से सी चेंज करेंगे तो 0i कैप प्लस ij कैप आएगा, 1 इंटू करेंगे और प्लस क्या आएगा 2k कैप आएगा, 2k क्या आएगा कैप आएगा। ठीक है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए BC चाहिए और क्या चाहिए BA चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं BA, वेक्टर BA निकाल लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B, अच्छा उल्टा कर रहे हैं, A माइनस क्या होगा A माइनस B, A माइनस क्या होगा B होगा, A माइनस क्या करेंगे B आएगा, तो क्या आएगा वेक्टर A की वैल्यू क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और वेक्टर B क्या आएगा -B। देखो माइनस से अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन इसके क्या हो जाएंगे रिवर्स, तो प्लस i कैप और 0, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चेंज होके आ जाएगा i प्लस i 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप,
ये आ जाएगा, ठीक है। बी ए आ गया, अब क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी निकालेंगे तो यहां आएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। सी के क्या है, 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और यहां आएगा माइनस, और यहां क्या आएगा बी। बी के क्या हो जाएंगे, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारे साइन अंदर रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस में आई है तो प्लस क्या हो जाएगा आई, बाकी जीरो है तो कोई 0 + 1 करेंगे तो यहां आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, हम लोग को लगाना है डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाना, तो हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी ए का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या होते हैं, इनके स्केलर कंपोनेंट का हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर आएगा प्लस 3 होल स्क्वायर आएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा यहां से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 4 4 8 8 8 16 1 17, अंडर रूट आएगा 17, अंडर रूट क्या आएगा 17 आ जाएगा। बी ए आ गया, हम लोग यहां से निकालेंगे बी सी। वेक्टर बी सी निकालेंगे तो यहां से आएगा अंडर रूट 1 होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। कहां से आया, ये स्केलर कंपोनेंट ले लिए और क्या करते हैं होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा 1 + 1 + 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा क्या आएगा 4। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट आएगा 6, अंडर रूट आएगा क्या आएगा 6। हम लोग को क्या निकालना था, एंगल, एंगल निकालना था। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहां से क्या आएगा cos थीटा, वैल्यू आएगी a की वैल्यू क्या है, निकाली हम लोग ने, क्या है a, मतलब यहाँ पे a भी लिख लो, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया एक्चुअली में, तुम फॉर्मूला मत लिखो, यहाँ पे लिखो बी ए डॉट बी सी, बी सी, और नीचे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। बी ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ इसके वेक्टर क्या आए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सी क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, इसकी वैल्यू निकाली है अंडर रूट 17 और इसकी वैल्यू आई है 6, इसकी वैल्यू क्या आई है 6 आई है। हम लोग देखेंगे आगे कैसे हो जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे हम लोग के पास, cos थीटा इज इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, जे से होगा तो 2 आएगा, और 3 2 ज़ा 6 आएगा, अपॉन में आएगा अंडर रूट 17 और इंटू 6। नेक्स्ट यहां सॉल्व करते रहे, देख लो। तो यहां से आएगा cos थीटा, क्या आएगा cos थीटा, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 2 4 आएगा, ऊपर 10 आएगा, अपॉन में अंडर रूट 102, अंडर रूट 102। तुमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन देम। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में, देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है इसके आगे। क्वेश्चन नंबर है हम लोग के पास 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे लिखा, क्या लिखा हम लोग के पास, पहले रब कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। शायद 18 है टोटल क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, फिर हो गया कंप्लीट ये। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है हम लोग के पास, 16 में लिखा है हम लोग के पास, सो दैट द पॉइंट ए 1, 2, 7 बी इज इक्वल टू है 2, 6, 3, सी इज इक्वल टू है 3, 10, -1, और ठीक आर कोलिनियर, क्या है आर कोलिनियर। जैसे ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। तो ये पॉइंट दिए, इनके वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे आई कैप आएगा, सेकंड क्या आएगा 2j आएगा, 7 के फिर क्या आएगा 7k कैप आएगा। बी का क्या आएगा 2i कैप आएगा, 6j कैप आएगा प्लस 3k कैप आएगा, और सी का क्या आएगा 3i कैप आएगा प्लस 10j कैप आएगा और माइनस k कैप आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आगे हम लोग को इनको क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। ठीक है, आपने 11th में पढ़ रखा होगा। अगर हम लोग इनका सम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या प्रूव करते हैं, सी ए प्रूव करते हैं, या कोई भी एक रिलेशन ऐसा कोई क्या करते हैं प्रूव करते हैं।
तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा कोलिनियर, प्रूव हो जाएंगे। उसके लिए हम लोग को चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले हम लोग को पोजीशन वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी, क्योंकि ये तो पॉइंट दिए ना, वर्टिसेस के दिए ना, तो हम लोग को क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना, डिस्टेंस। तो ए बी के लिए हम लोग क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहां से वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, माइनस नहीं प्लस। फिर माइनस ए करेंगे तो ये साइन सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स, तो प्लस है माइनस हो जाएंगे, 2j कैप माइनस 7k कैप। सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 में से 1 माइनस होगा i कैप, 6 में से 2 होगा 4j कैप, 3 में से 7 करेंगे माइनस 4k कैप। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से इनके कोफिशिएंट स्केलर कंपोनेंट का क्या हो जाता है, स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, 16 16 32 और अंडर रूट 33, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ए बी निकाल लिया। अब हम लोग बी सी निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से वेक्टर बी सी मतलब वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सी की वैल्यू है 3i कैप, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप और माइनस b। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन हो जाएंगे रिवर्स, माइनस क्या हो जाएंगे 6 और माइनस क्या हो जाएगा 3k कैप। यहां से हम लोग 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा i कैप, 10 में से 6 करेंगे तो आएगा प्लस 4j कैप, माइनस आएगा 4k कैप। यहां से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ BC निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे तो क्या आएगा, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 32 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट नहीं 4 4 जा 16 है ना, 16 और यहाँ क्या आएगा 16 आएगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 33। ये भी 33 आ गया, ये भी 33। अब हम लोग निकालेंगे AC, पूरा निकालेंगे तो क्या आएगा, AC फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर C माइनस वेक्टर A। वेक्टर C की वैल्यू दी है 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, वेक्टर C। और A आएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा रिवर्स हो जाएगा, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 माइनस होगा 2i कैप, 10 में से 2 हो जाएगा 8 कैप, 8j कैप और माइनस 8k कैप। ठीक है, इसको हम लोग यहां से इसका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, 2 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 होल स्क्वायर। यहां से आएगा 2 2 जा 4, 8 8 जा 64 प्लस 8 8 जा 64 इज इक्वल टू, यहां से आएगा 64 64 120, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 प्लस 64, 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा 128, 128 प्लस 132, 130 क्या आएगा 2 आएगा, 132 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग इनके स्क्वायर कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहां से AB स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 33, इसको करेंगे तो आएगा BC स्क्वायर करेंगे तो आएगा 33 और यहां से करेंगे AC स्क्वायर करेंगे तो आएगा 132, 132 आगे देखें किसी टाइप का रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं हम लोग। देखो AB प्लस BC, AB प्लस BC करेंगे, ये तो दिख रहा है कि किसको किसको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है AB प्लस BC को। तो 33 प्लस 33 स्क्वायर से यहां लिख लो, स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, 33 आएगा, कितना आएगा 66, क्या आएगा 66। और AC क्या आएगा, AC इज इक्वल टू आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 132। हाँ रिलेशन आ रहा है, देखो रिलेशन किस चीज का आ रहा है, क्या है ट्वाइस। तो अब हम लोग देखो लिखेंगे कैसे, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर BC क्या है, ट्वाइस ऑफ, डबल है ना, जस्ट ट्वाइस ऑफ AC, ट्वाइस ऑफ क्या है AC। हेंस वेक्टर हेंस पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर, आर क्या है, कोलिनियर है। बात समझ में आई, तो क्या है, कोलिनियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ से 17 होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 17, करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है हम लोग के पास,
क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं क्या लिखा है। शो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, और एंड 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। ये वेक्टर दिया नहीं है तो हम लोग इसको लेट कर ले रहे, लेट ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, c हो गया, ठीक है। प्रूव करना फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वर्टिसेस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जैसे a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और इनका सम क्या आना चाहिए, इसके क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए इन दोनों सम का, और क्या निकालेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। तो इसके लिए पहले हम लोग को पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ चाहिए ए बी के। ए बी का क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर बी माइनस क्या होगा, वेक्टर ए। वेक्टर बी की वैल्यू है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और a को ध्यान से लिखना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i और साइन हो जाएगा रिवर्स, तो ये j हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा k इज इक्वल टू i माइनस 2i करेंगे तो माइनस 3i कैप माइनस 3j, 3 करेंगे तो माइनस 2j कैप और माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k कैप, माइनस 6k कैप हो गया। इनका हम लोग मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ले तो आएगा अंडर रूट, इनके स्केलर प्रोडक्ट का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, माइनस 2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ये माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 3 3 जा 9, अंडर रूट क्या आएगा, 9 आएगा, और प्लस क्या आएगा, 2 2 जा 4 और प्लस 3 3 जा 36। तो यहां से क्या आ जाएगा, 36 प्लस 4 40 और 49, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 49। कुछ गलत कर दिया, हाँ, ये माइनस 2 करेंगे माइनस आई आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आई, तो यहाँ माइनस क्या आएगा, 1, माइनस क्या आएगा, 1, यहाँ पे आएगा 1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 41, अंडर रूट क्या आएगा, 41, अंडर रूट आ जाएगा 41। ए भी निकाल लिया। अब ऐसे हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या निकालते हैं, बीसी निकालेंगे, तो बीसी आएगा क्या आएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर सी की वैल्यू क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 4k, सी लिख लिया, और माइनस ए से क्या कराएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, माइनस ए के क्या होंगे, माइनस में, तो अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर लिखे, लिख लो माइनस 2i प्लस j कैप माइनस k कैप। सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, i कैप माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j कैप 3j कैप, और क्या आएगा, माइनस ये आएगा माइनस 5k कैप, माइनस 5k कैप। यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी फाइंड करेंगे तो आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर। यहां से आएगा 1 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25, 25 और 10 आ जाएगा अंडर रूट 35, अंडर रूट क्या आ जाएगा 35। ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम लोग निकालते हैं सी ए। क्या निकालते हैं, सी ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी ए। तो सी ए क्या आएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर सी की वैल्यू क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, माइनस 2i कैप। यहां पे हमने गलत निकाल, बीसी निकाल रहे थे ना, यहाँ पे हमने ये एक क्यों लिखा है, यहाँ पे यहाँ बीसी आएगा, यहां से आएगा, अरे गलत हो जाता है, अभी बच गया। देखो सी कहां है, ये है, माइनस क्या आएगा, 3i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, सी दोनों के लिख दिए हमने। यहाँ सी माइनस बी आएगा, यहाँ क्या आएगा, वेक्टर बी आएगा, वेक्टर क्या आएगा, बी आएगा। देखो सी वेक्टर क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 4k, और यहाँ क्या आएगा, बी क्या आएगा, बी आएगा, क्या लिखा है, माइनस आई आएगा, माइनस माइनस प्लस 3j आएगा और प्लस 5k आएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 में से 1 जाएगा, 2i कैप आएगा, माइनस j आएगा, माइनस में करेंगे प्लस k आएगा, क्या आएगा, k आएगा। यहां से क्या निकालेंगे, बीसी का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो यहां से आएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6। अंडर रूट क्या आ गया, 6 आ गया, अंडर रूट आ गया हम लोग के पास 6 आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ सी और ए निकाल रहे थे ना, ए क्या है, माइनस 2 प्लस हो जाएगा जे, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, और माइनस क्या हो जाएगा के। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 में से 2 जाएगा, आएगा आई कैप,
4 में से जाएगा तो आएगा 3j कैप और -1 और ये आएगा -5k। -5 क्या आएगा, k आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एसी का। एसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आएगा √1 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। 1 + 3 3 9 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 10 35 क्या आ जाएगा 35 क्या आएगा 35। अब सुनना एक मेरी बात ध्यान से, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, 41 है। अब तुमको देखो 35 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। तो अब हम लोग इनके स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 41 और BC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 36 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 35 आएगा। क्या आएगा 35 आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, स्क्वायर है यहाँ पे, क्या है स्क्वायर, तो AC + BC करना पड़ेगा तुमको। क्या करना पड़ेगा, तो मतलब क्या आएगा AB स्क्वायर के, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है वेक्टर BC स्क्वायर प्लस वेक्टर AC स्क्वायर। तो ये भी आ गया, कितना आएगा ये 41 है इज इक्वल टू ये 35 + 6 ये क्या है 41 इज इक्वल टू 41। यहां क्या लिख दो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएंगे ABC आर द वर्टिसेस, नीचे लिख देना हेंस ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 18, उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग के पास क्या लिखा है। अगर डॉट प्रोडक्ट से करना चाहो तो डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो इक्वल टू 0। ये वाला हमको इजी लगता है मेथड, तो इस वाले से हमने बता दिया सीधे। अब हम लोग लगाएंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है हम लोग को, देखो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है इफ A इज अ नॉन जीरो वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड A। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है A है, मैग्नीट्यूड क्या है और नॉन जीरो वेक्टर है। एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर मतलब कोई एक जीरो छोड़ के कोई भी एक क्या है नंबर है। ठीक है, देन लैम्डा A इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इनका क्या निकालेंगे मॉड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। ठीक है, ऑप्शन गिवन है जब क्या होगा। ठीक, ए ऑप्शन है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास ए इज इक्वल टू लैम्डा मॉड, और डी है ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1/1 लैम्डा। ठीक है, देखो बस क्वेश्चन में ये वाली लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट लिखा कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा जब क्या होगा, तो इसका क्या होगा मॉड होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा और ये आएगा ए इज इक्वल टू क्या आएगा ए, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड दी है, कितनी दी है ए इज इक्वल टू आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1/लैम्डा। ये क्वेश्चन आंसर नंबर हो गया डी। ये दोनों बातें बस तुम अगर क्वेश्चन देखो, वेक्टर में क्या होता है क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ो ना, यूनिट वेक्टर छुपा लिखा रहता है, उसको अगर समझ गए एक बार तो पूरे एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएंगे। तो ये हम लोग की एक्सरसाइज नंबर 10.3 यहां से कंप्लीट होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।